काटने का आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। क्या कर लो इसको, ये बहुत मज़े का लग रहा था। क्या करो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखिए जी, आज का हमारे व्लॉग, हमने सुबह-सुबह आज शॉपिंग करने गए थे, ग्रॉसरी करने। सुबह का टाइम था और ग्रॉसरी करना कोई भी नहीं था वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यूट्यूब फैमिली। हाँ जी, इसको आज देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे हम कोरोना वाले सीज़न में आ गए हैं। वहाँ तब जब जाते थे ना, इसी तरह की वाइब्स आती थी। हर शॉप बंद होती थी, बस जो ये मॉल्स वगैरह होते थे ना, तब वो ओपन होते थे। तो उसके बाद हम पहली मर्तबा ये इस तरह गए ना शॉपिंग सुबह के करने के। टाइम हम लोग ऐसे हाँ, फर्स्ट शॉपिंग टाइम कर। गए हैं कोविड के बाद, और हाँ। ऐसे लग रहा था जैसे कोविड का है सारा। कोविड में हम्म। भी जब शॉपिंग करने जाते थे तो सिर्फ मॉल्स, ग्रोसरी के जो मॉल्स होते थे वही ओपन होते थे, बाकी सारे जो है ना वो लॉकडाउन होता था। उस लॉकडाउन की वजह से जो है ना ये वही वाइब्स आ रही थी। तो हम लोग सुबह गए तो उधर कोई भी नहीं था। हाँ जी, इसका एक ये फ़ायदा हो जाता है ना कि आप जो चीज़ लेने गए हो ना, वो ही खरीद के वापस आओगे, इर्द-गिर्द नहीं जाओगे, ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएँगे। हाँ, ये नहीं कि आपने जो चीज़ सोचनी है, आपने लेनी है वही लेने जाओगे, ग्रोसरी करने जाओगे, और ये कि इधर देखें उधर देखें, ये ले लें वो ले लें, तो आउट ऑफ बजट हो जाता है इंसान। हाँ जी, ये देखिए, ये वीडियो बनाते-बनाते हम ऊपर चलेंगे, ऊपर जाके ये कहती है ये तो सारा यहाँ पे चेंज हो गया है। मैंने कहा चेंज नहीं हो गया, हमने नीचे जाना था, हम हम ऊपर गलत आ आ गए गए हैं। हैं, हम ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए थे ना। बेसमेंट में ग्रोसरी की एंट्रेंस है और वहाँ पे वो ट्रॉली चीज़ें लेके तो जो है ना वो करना पड़ता है। तो अलफ़तह स्टोर जो है ना मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है, शुरू से हम लोग यहाँ जाते हैं ग्रोसरी करने। तो यहाँ पे हम सुबह-सुबह ग्रोसरी करके ये करने गए और फिर वापस आए, नाश्ता किया, रेस्ट किया, और फिर उस दिन हमारे घर में ना हमारे गेस्ट, फैमिली फ्रेंड्स भी आई थी, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। हाँ जी, जब हम घर आए तो रेस्ट किया, उसके बाद उनकी कॉल आई कि हमने आना है। तो हमने फिर जल्दी से कुछ कुछ घर में ये आइटम्स थी, ये स्नैक्स, हाँ। हमने ये बनाई, और मुझे एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बिस्किट सारे टूटे हुए निकले। हुँ। और ये बेला जो है हमारी कैट है, इसकी लास्ट वीक में डेथ हो गई थी। ये बिल्कुल हमारी कैट ठीक थी, इसको एफआईपी हो गया था और अचानक से ये चली गई, इसका बहुत दुःख है। बेला बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट बिल्ला था, जो कि बहुत ही प्यारा था, बिल्कुल भी तंग नहीं करता था। ये हमारी गेस्ट कैट थी, ये हमारी कैट नहीं थी, ये हमारे घर रहने आई हुई थी, तकरीबन 8-10 माह से हमारे घर रह रही थी। वो फैमिली जो है ना उन्होंने हमारे घर में रखा हुआ था इसको, कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, पर्सनल प्रॉब्लम, तो वो कह रहे इसको अपने घर में रख लें। तो हमने इसको अपने घर में रखा हुआ था। और ये देखिए जी स्टेला। स्टेला को रेस्क्यू करवा दिया है। एक इंसिडेंट हो गया था हमारी स्ट्रीट में, इसको किसी ने पॉइज़न देने की कोशिश की। शुक्र है अल्लाह का, हमें टाइम पे ही पता चल गया, और हमने इसको तब ये डॉक्टर के पास लेंगे तो इसका वो सारा ट्रीटमेंट करवाया, जिससे हाँ। डॉक्टर ने बताया कि पॉइज़न जो था बहुत लो था, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ। और ये देखें, ये जैकू, जैकू हमारा फर्स्ट रेस्क्यू बिल्ला है जो कि हमने अपने घर में रेस्क्यू किया था 5-6 साल पहले। और इसकी नोज़ जो है ना वो कट गई थी किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी जानवर ने मारा था, डॉग पता ने नहीं। बाइट किया था डॉग इसको। ने बाइट किया था और ये बच गया था, और ये हमारे घर में जब आया इसने 10 दिन कुछ नहीं खाया, और इसको ना यहाँ पे नोज़ से इतना ब्लड निकल रहा था इसके मुँह से, मैं समझ नहीं आ रही थी हुआ क्या है। डॉक्टर का तो हमें ज़्यादा नहीं पता होता था, आइडिया नहीं होता था। सोनी के डॉक्टर घर में आते थे, उसको चेक करवाया, उससे हमने ट्रीटमेंट कराया, और तब से हम इसको बाहर नहीं जाने देते। ये घर में ही रहता है, और ये अदर कैट्स भी देखिए ना रेस्ट कर रही हैं। अब मौसम चेंज हो गया है, गर्मियाँ आ गई हैं, तो ये जो है ना बच्चे यहाँ पे हम इनको जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें धूप बड़ी डायरेक्ट आती है। कर्टन्स भी लगाए हुए हैं विंडो के आगे, लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, तो हम सोच रहे हैं कि फ़ाइबर लगवा लें। हाँ जी, इंशाल्लाह जब फाइबर लगाएंगे वो वीडियो हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, और ये भी बताएंगे उस पे कितना एक्सपेंस आया। तो ये हम्म। देखिए जी, ये बहुत ही दोनों ये गैंग है हमारा, नूरो नूरो गैंग। गैंग और एक अ, जैकू गैंग है। जैकू गैंग है, वो ब्लैक कैट्स है, और ये नूरो गैंग है। ये मईसा बहुत बहुत गौर से हमें देख रहा है, हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो हमें देख ही जा रहा है, कभी मुझे देख रहा ये है, कभी सिस्टर को देख रहा ये है। गैंग जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा फाइटर है। हाँ, ये नूरो फाइटर गैंग। गैंग है ये। नूरो में, नूरो की फैमिली में नूरो की बेटी है, इसका नाम मट्टो, क्या है? मट्टो। और एक टाइकोन कट्टो है। थी, एक कट्टो थी, उसकी डेथ हो गई। टाइकोर में इनका बेटा है, और ये तीनों बिल्लियां ग्रे हैं, और ये नूरो गैंग जो है ना बाकी ब्लैक वाले गैंग के ऊपर हावी है। हम्म, और क्योंकि उनका जो सीनियर मेंबर है ना, जो उनका हेड है, उसकी डेथ हो गई है, जो उनकी नानी थी। ब्लैक वाली।
हमारे घर दो दो बच्चों की 2 दो गैंग बिल्लियों रहते हैं। 2 गैंग है, एक ग्रे नूरो है। गैंग, एक छोटी गैंग। छोटी गैंग की डेथ हो गई है। छोटी की जो माँ थी ना, छोटी उसकी डेथ हो गई, वो ब्लैक कलर की थी। ये चीज़ें हम कटिंग कर रहे थे वाटरमेलन की। आपको पता है पंजाब के वाटरमेलन नहीं तरबूज नहीं अभी आया, ये सिंध के तरबूज हैं। कल मैंने जब मंगवाए ना, तो मैंने उनसे पूछा कि ये तरबूज, कहते हैं ये अभी सिंध के आ रहे हैं, अभी पंजाब के आना शुरू होंगे। तो ये सारी खपत जो है ना वो सिंध से आई हुई है। तो मैं बड़ी हंस रही थी, मैंने कहा हम सिंधी तरबूज खा रहे हैं। तो अब हमें तो पहली दफ़ा पता चला कि ये सिंध से आए हैं। वैसे ही एक बात है, हम जब फ्रूट्स जब परचेज़ करने जाते हैं तो हमने तो कभी इतना नोट ही नोट ही नहीं नहीं किया, किया कि लोगों को बहुत पता होता है। ये चीज़ कौन-सी एरिया की है, हम बस चुप करके खरीद कर आ जाते हैं। और ये शाम को डिनर का टाइम हो गया था और हमने आज बड़े मज़े के राइस और दाल बनाई थी। दाल-चावल, ये दाल चावल जो है ना, ये बॉयल नहीं थे, ये तड़के वाले थे। तड़के वाले चावल। बहुत ही मज़े थे और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें थी वो थी सैलड। सैलड इतना मज़े का लग रहा था, तो मेरा तो दिल कर रहा था कि सैलड को ऐसे ही अकेला ही खा लूँ। अच्छा, इसको ये राइस मैंने बहुत सिंपल बनाए थे, इसको खा के सिस्टर बोलती है कि लगता है तुमने इसमें बिरयानी मसाला डाला है, जिसकी वज़ह से मेरा गला ख़राब हो गया। मैंने कहा नहीं मैडम, आपने अचार भी खाया था ये साथ, देखिए जी, ये 4 की जो बॉटल है ना, ये बिल्कुल खाली खाली हो हो गई गई है है। और मैंने लेमन का सिर्फ़ एक दफ़ा इसको ट्राई किया है, बाकी सारा शमसा-बाजी आपने खा लिया है। मुझे ये बहुत पसंद था। हमारे घर में राइस बने ही ये लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा है। मुझे तो पुलाव के साथ भी अचार खाना बहुत पसंद है और नाश्ते में। मैंने इसको बोला है कि जब भी अब जैसे गर्मियों का सीज़न है तो भर के सैलेड का बाउल बनाया करो और उसमें इस तरह से जो पुदीना है वो डाल दिया करो। अब ये देखिए मैं ना ले रही थी, निकाल रही थी अपने लिए और साथ में एक हाथ से मैंने सेल पकड़ा हुआ था, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा तुम बनाओ, तो मैं जो हूँ ना वो इसको निकालती हूँ। तो मैंने देखा, आपने तो पहले शवारमा भी खाया था। हाँ, उस दिन मैंने शावरमा में कहते से बहुत थोड़े से राइस मैंने लिए थे। रहा हुँ। नहीं गया मुझे देख के, मुझे सैलेड बहुत प्यारा लग रहा था और इसमें जो ख़ास तौर पे जो पुदीना है ना वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये देखें जी, मोइज़ा जो है वो पुदीने को और धनिया सिस्टर बना रही थी तो उसको बहुत शौक से स्मेल कर रहा था। इसकी हमारी खुशबू तरह है। पुदीना मोइज़ा को भी बहुत पसंद है। हाँ, मोइज़ा को बहुत अच्छा लगता है। ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप भी बताएं कि आपको गर्मियों में सैलड कौन-सा पसंद है और किस तरह का सैलड आप खाना पसंद करते हैं। एक होता है कचूमर सैलड, एक होता है दूसरा सैलड, रशियन सैलड। कौन-सा सैलड आपको पसंद है? तो ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए व्लॉग जो है ना वो डेली लेकर आएँ। तो चलें जी, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।